हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, हम एक बात करने वाले हैं ओबीएस के बारे में, जिसमें मल्टी ट्रैक के बारे में बात करेंगे। मल्टी ट्रैक क्या होते हैं वो आपको बेटर इज़ कि आपको दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं जहाँ पे मैंने ओबीएस ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इस वाली विंडो जो आप देख रहे हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा गियर आइकन जो आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें एंड वी क्लिक ऑन एडवांस प्रॉपर्टीज़, तो हम बात करने जा रहे हैं इसकी। अगर आप ये देखेंगे एडवांस प्रॉपर्टीज़ में, आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, मैंने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जिसको मैंने अभी स्ट्रेच किया है इस जगह पे, तो यहाँ पे कुछ ट्रैक्स दिए हुए हैं। वट एग्जैक्टली आर दिस ट्रैक, ये ट्रैक्स हैं क्या, ये आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ ये क्या चीज़ है, एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी ओबीएस के थ्रू मैंने रिकॉर्ड की है। तो जब भी आप कोई रिकॉर्ड करने लगते हैं चीज़ को, तो एक ही जो वीडियो है उसके नंबर ऑफ ट्रैक्स आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है 6 ट्रैक्स की। और इसका फ़ायदा क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका फ़ायदा जहाँ आपको मैं बताऊँ, तो इसका फ़ायदा सिंपल सा ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं थ्रू दिस ओबीएस, और लाइव स्ट्रीम करते हुए आप अपनी लाइव को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन लाइव के अंदर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है जो आप चाहते हैं कि मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग बनाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेयर अगर ओबीएस में आप ये सेटिंग जानते हैं तो ये वाला चीज़ ईजिली पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ, मान लीजिए खेलते समय जब मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बोलने वाली वॉइस है वो फाइनल रिकॉर्डिंग में ना आए, यानी कि जो भी बातचीत हो रही है या जो मेरे पीछे शोर हो रहा है वो ना रिकॉर्ड हो, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड हो जो कि एक्चुअली या तो डेस्कटॉप ऑडियो हो या फिर पीछे का म्यूजिक हो। बेटर इज कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल है, आपको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा इन ट्रैक्स को यूज़ कैसे करते हैं। ट्रैक्स का सिंपल तरीका मैं बताऊँ आपको। लेट अस डू वन थिंग, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है सेटिंग्स की। यू विल हैव टू क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम जाएंगे तो ये वाला इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। इस वाले विंडो में आपको यहाँ पे ओपन करना है आउटपुट पे। आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो इधर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं स्ट्रीमिंग की। स्ट्रीमिंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ट्रैक्स लिखे आ रहे हैं, ऑडियो ट्रैक्स। लेकिन ट्रैक्स स्ट्रीमिंग समय कोई एक ही हो सकता है। सपोज मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ 2 ही हो जाएगा। तो अभी 1 पे रहने देते हैं, 1 ही होता है हमेशा। अब रिकॉर्डिंग पे सिलेक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग पे आपको यहाँ पे आके देखना है कि नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने सिलेक्टेड हैं। सो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उसके 2 ट्रैक्स हो या 3 ट्रैक्स हो, अलग अलग ऑडियोज़ के साथ होंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वट आई विल डू इज़ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये आपको 2 ट्रैक से ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने 2 पे क्लिक कर दिया, तो नाउ आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो ट्रैक में 1 और 2 सिलेक्टेड है। सो इसको जो है हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। अप्लाई कर देने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो दोस्तों, ये सेटिंग हो जाने के बाद लेट मी शो यू वन थिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मीडिया सोर्स का फाइल लिया हुआ है। मीडिया सोर्स में मैं क्लिक करूँ और इस फाइल को अगर मैं प्ले करूँ तो वट विल हैपन इज कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजने लगेगा। सो जैसे इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, जिसमें मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है और वोकल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ उसको। तो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे ही अगर मैं आपको जो उसका फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या होगा कि एक वॉइस तो आप ऐसी देखेंगे जिसमें इस तरह का पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा और मेरी वॉइस भी आ रही होगी। और सेम वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वीडियो एग्जैक्टली ऐसी चल रही होगी जैसे कि अभी मेरी आप वॉइस सुन रहे हैं। यानी कि उस सेम रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ मेरे वोकल्स होंगे और एक ऑडियो जो होगी ट्रैक, जो ऑडियो ट्रैक होगा उसमें मेरे वोकल्स और म्यूजिक दोनों होगा। कैसे होगा उसको सेट करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे आप गेयर पे क्लिक करेंगे एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे आपको ट्रैक्स नजर आएंगे। सो इन ट्रैक्स का क्या मीनिंग है दोस्तों, ये एक्चुअली ट्रैक्स जो आप देख रहे हैं इसका सीधा इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। इधर देखिएगा, यहाँ पे सोर्सेज सारे आ रहे हैं जहाँ से ऑडियो आनी है। तो इन्हीं सोर्सेज को जो है वहाँ पे ट्रैक किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आप सोर्सेज देख रहे हैं, सेम सोर्सेज इन ट्रैक्स में जो है ना रिकॉर्ड हो सकते हैं। फर्स्ट पे सारे सिलेक्टेड हैं, यानी कि ये जो 4 यहाँ पे आप ऑडियो आउटपुट देख रहे हैं, इन चारों से कोई भी अगर ऑडियो निकलेगी तो एक फर्स्ट ट्रैक पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक सेकंड ट्रैक हम क्रिएट करेंगे जिसपे मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो माइक है, मोनो माइक आप जो देख रहे हैं, सिर्फ मोनो माइक जो है वो रिकॉर्ड हो। तो आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग, मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दूंगा। सो अब यहाँ पे वट विल डू इज कि जब हम रिकॉर्डिंग का बटन हिट करेंगे और रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, उस टाइम पे ऐसा होगा कि पहला जो ट्रैक होगा उसमें मेरी साउंड भी होगी और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा।
सेकंड ट्रैक ऐसा होगा सेम वीडियो का जिसके अंदर सिर्फ मेरी वोकल रिकॉर्ड होगी। कैसे होगी वो आपको अभी पता चल जाएगा। सो लेट अस डू वन थिंग, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का जो बटन है इसको हम हिट कर देते हैं। सो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे मैंने जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर दी है OBS के अंदर। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने सीन पर और लेट अस डू वन थिंग, ये वाला जो यहाँ पे मीडिया ट्रैक है इसको हम प्ले कर देते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग इट। तो दोस्तों जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं ये वाला वीडियो क्लिप आप ध्यान से रखिएगा, इस वीडियो को हम बाद में भी देखेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरी वोकल भी रिकॉर्ड हो रही है और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिकॉर्ड हो रहा है। वेयरएज यहाँ पे ऑडियो ट्रैक्स 2 हैं, वो कैसे हैं वो आपको थोड़ी देर में अभी के अभी पता चल जाएगा। सो ये आपने सुन ली चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, इसका जो है फाइनल आउटपुट है वो देखते हैं कहाँ पर होगा। तो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पर मैं जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग है उसको हिट कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने हेडफोन्स लगा लिए हैं ताकि मैं सुन सकूं कि हमने वॉइस जो रिकॉर्ड किया है वो परफेक्टली कैसे की है। सो ये आउटपुट है जो एक्चुअली आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो फाइल है इसको हम ओपन कर लेते हैं। विल डबल क्लिक ऑन दिस फाइल और अब इस फाइल के अंदर आप ये देखेंगे ध्यान से। इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे मैंने जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर दी है OBS के अंदर। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने सीन पर और लेट अस डू वन थिंग, ये वाला जो यहाँ पे मीडिया ट्रैक है इसको हम प्ले कर देते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग इट। तो दोस्तों जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं ये वाला वीडियो क्लिप आप ध्यान से रखिएगा, इस वीडियो को हम बाद। तो दोस्तों जो अभी अभी आपने देखा उसके अंदर आपने यही वाली वीडियो में थोड़ा सा पहले जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ है, अब जो आप आगे सुनेंगे उसके अंदर हमें ट्रैक चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वी आर ऑन द मीडिया सोर्स, ये VLC मीडिया पे है और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है वीडियो एंड ऑडियो। ऑडियो ट्रैक पे जब हम जाएंगे तो इफ़ यू सी यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं, ट्रैक नंबर 1 एंड ट्रैक नंबर 2। अब ये ट्रैक नंबर 1 जो था अभी आपने सुना जिसके अंदर मेरी वॉइस भी आ रही थी और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा था। सो अब मैं फिर दोबारा प्ले कर दूँ, प्ले करते के साथ ही मैं ट्रैक नंबर 2 पे आऊँगा तो आप देखेंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो ऑफ हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। देखेंगे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरी वोकल भी रिकॉर्ड हो रही है और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिकॉर्ड हो रहा है। वेयरएज है वो कैसे हैं वो आपको थोड़ी देर में अभी के अभी पता चल जाएगा। सो ये आपने सुन लीजिए। सो अब आप सुन रहे हैं कि ट्रैक नंबर 2 जो हमने प्ले किया है इसके अंदर कोई भी ऑडियो जो है पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ मेरी जो वोकल रिकॉर्ड हुई है। फिर से मैं प्ले करता हूँ और फिर दोबारा से बट आई विल डू इज मैं वापस ऑडियो में जाऊँगा और ट्रैक नंबर 1 पे आ जाऊँगा तो जहाँ पे आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन भी पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, इसका जो है फाइनल आउटपुट है वो देखते हैं कहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग है उसको हिट कर देता हूँ। सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे ट्रैक्स जो हमने बनाए वो 2 ट्रैक बना लिए, एक के अंदर हमने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया और एक के अंदर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया। सो दिस इज़ दैट सिंपल दोस्तों। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।